नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। 126 परिवार लगातार ये डिमांड कर रहा है कि रूपनगर में उनके जो प्लॉट हैं उन्हें दिए जाएं, ताकि जो पिछले 7-8 साल से जो ख्वाब देख रहे हैं कि उनका खुद का आशियाना हो, उसे मुकम्मल किया जा सके। लेकिन जेडीए जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने घुटने टेक दिए हैं रूपनगर के उस जो उन्होंने कॉलोनी काटनी थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक परिवार का दावा है कि ये ज़मीन उनकी है, जबकि कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे थे, वो परिवार लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वो हार चुका है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि वो ज़मीन उसकी है और उसको समर्थन देने के लिए वहाँ पर बाकायदा टेंट लग गए हैं, खाना बन रहा है, लोग वहाँ पर आ रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। आह्वान किया जा रहा है कि जितने भी गुज्जर हैं वो सब यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। पिछले दिनों हमने ये खबर चलाई थी कि किस तरह से पीडीपी के एक्स एमएलसी जो हैं तसद्दुक हुसैन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बात मरने मारने पर आएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इनको इनकी औकात दिखा देंगे। ये औकात किसके लिए थी और किनको मारना था? मुझे लगता है ये उन 127 परिवार जो हैं जिनके प्लॉट निकले थे, शायद उनके लिए धमकी थी, क्योंकि पोजेशन उन्हें लेने जाना था। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तमाशा देखता रहा। कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है, खून खराबे की धमकी तक वहाँ से दी जा चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी सोई हुई है और उस एक्स एमएलसी पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ राकेश बजरंगी हैं, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के यहाँ के प्रधान हैं, अमनदीप बोपाराय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। बात ये हो क्या रहा है जम्मू में, किस तरह का निज़ाम जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कानून ने, कोर्ट ने कह दिया है कि आपका यहाँ पर कब्जा नहीं है, लेकिन परिवार है कि मान नहीं रहा। कायदा आह्वान किया जा रहा है कि आ जाओ, सबके सब यहाँ पर आ जाओ, और मरने मारने की बातें की जा रही है। राकेश बजरंगी जी, ये क्या रहा है? आपने भी तो कल एप्लीकेशन दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस एक्स एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस प्रकार से रूपनगर के अंदर एक शाहीन बाग, दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इसको ऐसा नहीं होने दिया जाए, क्योंकि समाज भी अब 127 लोगों के साथ खड़ा होना शुरू हो गया है। और कुछ लोग वहाँ पर जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए बार बार वहाँ पर जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। और भी कई जगह हैं जहाँ पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया है और उससे ऊपर तो कोई नहीं, या तो सुप्रीम कोर्ट जाए, अगर किसको वो फैसला मान्य नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जिस प्रकार की गंदी राजनीति जो खेली जा रही है वो बर्दाश्त के बाहर है। उसके बाद एक पीडीपी के एक्स एमएलसी जिस प्रकार से अपनी भाषा का उपयोग करते हैं और जम्मू के लोगों को उसमें 127 परिवार में मारने की उनको धमकी दी जाती है, जिस प्रकार से यहाँ पर दंगे भड़काने की जो एक साजिश रची जाती है, वो सारा उस क्लिप में सामने है। जो हमने क्लिप जो है वो एडीजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, उसके बाद एसएसपी जम्मू और उसके कंसर्निंग जो एसएचओ है तरकुटा नगर, जिसको बहु थाना कहा जाता है, उसको भी हमने भेज दिया है। जो साउथ के एसपी हैं उनको भी हमने भेजी है और एक एप्लीकेशन भी उनको डाली है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। देखिए, किसी को भी यहाँ का माहौल खराब करने की इजाजत जो है वो धमकी थी ना, बिल्कुल कि मरने मारने की बात आएगी तो हम डरने वाले नहीं है। मतलब किनको मारना था? देखिए, इसमें धमकी क्या देनी है, मुझे बताइए कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है, 127 परिवारों को उनका हक दिया है, जिस प्रकार से वो 7 साल से लड़ रहे थे ना, वो भी गए थे कोर्ट में, तो वो उनको भी कानून के ऊपर विश्वास था तभी कोर्ट में गए, और इन 127 परिवारों को भी कोर्ट पे विश्वास था, कोर्ट में गए। अब एक पक्ष तो हारेगा, उसमें एक पक्ष हारा और एक जीता, तो भाई कानून ने फैसला उनके हक में दिया जिनकी जमीन थी। तो इसमें अब मारने वाली बात कौन सी बात हो गई? और सीधे सीधे धमकी देना और यहाँ के माहौल को खराब करना, ये कहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब प्रशासन ने ये कहा जा रहा है कि डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, जहाँ के भी जो गुज्जर है वो सब के सब यहाँ पर आ जाए। मतलब ये हो क्या रहा है जम्मू में? देखिए, ये एक नॉर्मल एंटी इंक्रोचमेंट थी,
यहाँ पर आप देखें कि बहुत जगह हुआ है। आपको मैं बताऊं कि हमारी सिख और हिंदू कम्युनिटीज़ के लोगों को एयरपोर्ट के पास से उठाया गया, प्रोटेस्ट उन्होंने भी किए शांतिप्रिय, यहीं महाराजा की मूर्ति के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, और जब हार गए तो वो लोग पीछे हट गए। तो ये एक ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ है कि आप कोर्ट में जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं और वहाँ पर आपके पक्ष में जो है फैसला नहीं आया है, अब आपको वो ज़मीन खाली करनी है। कल को तो ऐसा हो सकता है ना, ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। कल को कोई भी कहीं से भी आएगा, सरकारी ज़मीन पे बैठ जाएगा और उसके बाद कहेगा जी ये मेरी हो गई। तो सरकार की भूमि जो है वो सरकार की है। अब उसमें क्या हुआ है, 127 परिवारों को वो अलॉट की गई है। अब उन परिवारों ने पैसे दिए हैं उस ज़मीन के, तो वो उनका हक है उस पर। अब उनको मकान नहीं बनाए दिए जा रहे और एक धमकी दी जा रही है कि वहाँ से लोगों को बुलाओ, वहाँ से दो। एक तरफ आप कहते हैं आप पर जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मार काटने की बातें की जा रही हैं। देखिए, मारने काटने की बातें बता दूं कि कोई डरता नहीं है। किसी को शक हो, एक बार वो ट्राई करके देख लें, उनको पता लग जाएगा कि उनको लग रहा है कि मतलब कि ये इस तरह की नहीं से कोई भी नहीं ना आएगा ना, वो तो लोग तो समझदार है ना, लेकिन एक XMLC इस तरह के बयान दे रहा है। देखिए, एक तरफ एक परिवार है और दूसरी तरफ 127 परिवार। एक परिवार कहता है कि मेरी जो है 100 कनाल भूमि पे वो कब्जा करना चाह रहा है, उसकी साइड दी जा रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज कम्युनिटी के हिसाब से, रिलीजन का रंग दिया जा रहा है उसको, जबकि वो एक इंक्रोचमेंट है। सिंपल है, उसमें कोई कानूनी दावपेच के हिसाब से वो जो सरकार की भूमि थी, सरकार ने वो 127 परिवारों को दे दी है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि 127 परिवार एक तरफ है और जो उस पर बैठा हुआ है 100 कनाल भूमि पे, वो गरीब कहाँ है? वो कह रहा है जी मैं गरीब हूँ। आप बताइए, 100 कनाल जहाँ पे है वहाँ 5 लाख रुपए मरला है, वो करोड़ों की नहीं अरबों की है। मतलब कि अब आप सोच रहे हैं कि सरकार की ज़मीन बेच के अरबपति बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंबानी अडानी बनना है तो भैया मेहनत कर लो। ये कौन सा नया तरीका बना रहे हैं कि सरकार की भूमियों पे कब्जा करेंगे और उसके बाद कहेंगे जी रोना डाल दिया जाए। एक तरफ आप धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। सिर्फ 100 कनाल या 58 कनाल जितनी वो भूमि है, उसके लिए आप समझते हैं पूरे जम्मू का माहौल ख़राब कर देंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, अगर कोई शक है आपको, एक बार ट्राई करके देखिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो PDP का ये जो एक जम्मू का कम्युनल जो माहौल खराब करने का और दंगे फसाद करने की हो रही है ना, यहाँ से भागते नजर आएंगे ये इस तरह के लीडर। सर, आपने भी रिपोर्टिंग की है उस 127 परिवार के, जो कुछ परिवार यहाँ पर है उनसे आपने बात की, और बात जो देखने को मिल रहा है कि सबके सब पत्रकार वहीं जा रहे हैं, सबको वहाँ पे प्यार है। 127 जो परिवार है जिनको ये लॉट हुई है, उनको किसी तरह का कोई मतलब तवज्जो नहीं दी जा रही। अब स्टोरी ये जो है, अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, अब उनको भी पूछा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये इसीलिए सब कुछ हो रहा है कि यहाँ पर एक समुदाय विशेष, मतलब बार बार यही कह रहे हैं ना, गुज्जर गुज्जर गुज्जर, इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि गुज्जर जी इकट्ठे हो जाए, सब इकट्ठे हो जाए, इसलिए ये हो रहा है कि अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे सब। देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ललित जी कि जो लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, एक पहले तो ये कि एक तरफा तस्वीर पेश की जा रही थी, दूसरा ये है कि जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये मैं खुले तौर पर कहूँगा कि एक इन्वेस्टिगेशन या एक तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं होती। सिर्फ TRP या व्यूज़ के लिए जो है वो रिपोर्टिंग होती है कि इतना व्यू मिल जाए। और व्यू किस पे मिलेगा? जहाँ पे आप ऊट पटांग चलाएंगे, यहाँ पे आप एक तरफा चलाएंगे, यहाँ पे आप अजीब व गरीब सिचुएशन बताने की कोशिश करेंगे, और ये एक माइंडसेट रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये कि हमने भी वहाँ पे रिपोर्ट किया, और ये कहा जाता है कि इंसान मर जाता है लेकिन कागज़ बोलते हैं। कोई वसीयत हो, किसी चीज़ का कोई दस्तावेज़ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो वो बोलते हैं और उसके आधार पर ही आप कहीं पे कोर्ट में जाते हैं, फिर अपने हक में फ़ैसला लेते हैं, उसके ऊपर कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है और वो कामयाब होती है। जहाँ तक हमें इसके अभी तक जो तमाम तथ्य सामने आए हैं कि जो एनक्रोचर है उसके पास इस मामले से जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज़ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो परिवार है वो एक तो रोशनी कानून के तहत अप्रोच करता है कि मुझे मालिकाना हक दे दिए जाएं। अब रोशनी कानून तो ख़त्म हो गया। दो बातें हैं, एक तो ये कि आप अगर तो मालिक हैं तो फिर मालिकाना हक क्यों मांग रहे हैं,
और मालिकाना हक मांग रहे हैं आप रोशनी कानून के तहत, तो रोशनी कानून तो नल एंड वाइड हो गया। तो दोनों सिचुएशंस में, दोनों परिस्थितियों में आप कहीं लीगली स्टैंड नहीं कर रहे। आपके पास कानूनी दस्तावेज नहीं, आपके पास कोई मालिकाना हक को लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, रोशनी कानून के तहत आप मालिकाना हक मांग रहे हैं, वो नल एंड वाइड हो गया, खत्म हो गया। तो कहीं भी लीगल पैरामीटर। एक मिनट भैया, यार पार्क है, यहाँ पे सिगरेट भी होगी आप लोग? यार कुछ तो तहजीब रखो, ये पब्लिक प्लेस है, कुछ तो शर्म कर लो। आप ही का पार्क है ये। तो ये इस तरह से है। और दूसरा ये एक तरह से कहे कि एक कम्युनल रंग इसको देने की कोशिश हो रही कि एक समुदाय विशेष का जो परिवार है, गुजर परिवार है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने कब्जा कर रखा है और उसमें भी पूरी 100 कनाल ज़मीन जो है वो उस पर वो क्लेम नहीं कर रहा। पहले वो जो है वो 50-55 कनाल पर जो है वो क्लेम करता है, लेकिन उससे बाहर ज़मीन पर जो लोग अपना पोजेशन लेने जाते हैं या कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, अब 100 कनाल जो है वो उसके दायरे में आ गई। तो ये पूरी तरह से ये कहें कि एक कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। एक समुदाय विशेष को जो है वो विक्टिम बताकर कुछ और प्लेयर जो हैं वो इसमें अब कूद पड़े हैं। अब उसमें पता नहीं क्या उनका इंटरेस्ट है कि 100 कनाल ज़मीन है तो कहीं वो भी थोड़ा बहुत 2-4-10 कनाल जो है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेंगे, ले लेंगे। तो या तो ये इसमें एक राजनीतिक पहलू ये है। देखिए, डिलिमिटेशन हो गई है, 10 सीटें जो हैं वो रिजर्व हो गई हैं गुज्जर कम्युनिटी के लिए। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, खासकर बीजेपी क्रिमिनल साइलेंस बनाया हुआ है, पीडीपी ओपनली आ रही है, बाकी पार्टियां ओपनली आ रही हैं। क्यों? उनकी सीट है कि जम्मू में, कश्मीर में तो सीटें मिलती थी, अब ये जम्मू में जो एक समुदाय विशेष के लिए जो है गुज्जर कम्युनिटी के लिए जो 10 सीटें हो गई हैं, तो अब सबकी नज़रें वहाँ पर हैं और ये चुप्पी साध रहे हैं। आप समझिए कि 127 परिवारों की बात नहीं हो रही यहाँ, उन्हें इंसाफ दिलाने की बात नहीं हो रही। यहाँ एक इंक्रोचर को विक्टिम बना के पेश किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड खेलकर एक कम्युनिटी का एंगल उसमें डाला जा रहा है कि गुज्जर कम्युनिटी बार बार बताया जा रहा है, ताकि जो आप समझ रहे हैं इसके राजनीतिक पहलू ये हैं कि वो जो 10 सीटें जो रिजर्व हो गई हैं, अब वहां के जो एमएलए बार बार गुज्जर नाम लिया जा रहा है। देखिए और क्या है, आप समझिए कि यहाँ पे मुझे लगता है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गुज्जर बैठे हैं, जहाँ पे बाकी कम्युनिटी के लोग भी बैठे हैं। हर बार ऐसा होता है जब केस हार जाते हैं, या जैसे एयरपोर्ट का मैंने बताया, वो कितनी फैमिलीज थी, उन सबको जो है उठाया गया, ज़बरदस्ती उनके घर तोड़े गए। और ये तो कहते हैं कि हम 30 साल बाद आए हैं, वो तो गवर्नमेंट ने खुद बसाए थे। 47 में जब वो लोग जो है पीओ के साइड से आए हैं, तब उनको वहाँ खुद बसाया हुआ था रिफ्यूजीज़ को। तो वो उनको भी उठा दिया गया सरकार के द्वारा। जब डेवलपमेंट की बात आएगी या जब एक प्लान्ड वे में सिटी को किया जाएगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी इसमें राजनीतिक इसलिए है, बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे हैं। इस पर मैं आता हूँ। जी जी जी, ये शाहीन बाग आपने नाम लिया, क्या शाहीन बाग क्यों लगा? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक टेंट लगाकर एक रोड को बंद कर दिया गया, एक विशेष कम्युनिटी को वहाँ पर रोक दिया वहाँ आने जाने के लिए, और वहाँ पर किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता था, मरने मारने की बातें की जाती थी, जगह को तोड़ने की बात, देश को तोड़ने की बात की जाती थी। और ऐसे ऐसे लीडर सामने आए जो बाद में जेल में भी गए, और वो लीडर वहाँ पर बोलते थे जो हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही हाल होता जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर वो लीडर आ रहे हैं जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है, और जिन लोगों के लिए बैठ रहे हैं उनमें क्रिमिनल भी हैं। वो लोग हैं जो क्रिमिनल, कोई 376 इतनी बड़ी धारा, उस धारा के तहत जो अरेस्ट हुए हैं, क्राइम, इतना बड़ा क्राइम है, उनके लिए बैठ रहे हैं। और मुझे बताइए कि जब यहाँ पर वो लोग जब 2014-15 में ये गए हैं वहाँ पर, इन्होंने वहाँ पर प्लंथ निकाले हैं। प्लंथ निकालने के बाद रेत बजरी ईंटें वहाँ रखी कि हम अपनी चारदीवारी करेंगे, मकान बनाए। उन ईंटों बजरियों को और सबको उठा के इन्होंने अपने मकान बना लिए। जिस समय ये ज़मीन जो है जेडीए ने जब इसका विज्ञापन निकाला था, वहाँ कोई भी पक्का जो मकान जो है वो नहीं बना हुआ था, सिर्फ कुल्ले थे। वो इंक्रोचर के ही होंगे, जब से इंक्रोचर वहाँ पे करते हैं हमेशा, तो उस प्रकार से था। और बाद में इन्होंने उन्हीं मटेरियल को उठाकर वहाँ पे मकान बनाए। शाहीन बाग पार्ट 2 मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे गया, माहौल वैसा ही है, माहौल वैसा ही है। मतलब कि ये अब आप समझिए कि नाजायज़ चीज़ों को जब आप कानूनी जंग हार जाते हैं तो उसके खिलाफ जो है आप मोर्चा खोल दें, प्रेशर बना दें, उसमें कम्युनल एंगल खोल दें। अब आप बताइए, सबसे मैं कहता हूँ
एक तो ये मुझे माइनॉरिटी वाला सिस्टम समझ नहीं आता। जो माइनॉरिटी एक देश में कानून होना चाहिए जो 5% से नीचे हैं या 3% 2% वो माइनॉरिटी होते हैं। आप सिखों की बात करें या बाकियों की बात, बुद्धिस्ट की, जैन्स की, ये है माइनॉरिटी। अब आप कहेंगे आप जो है लगभग 20-30% हैं और एक माइनॉरिटी है, ये जी तशद्दुद हो रहा। मैं बताता हूँ तशद्दुद कहाँ हो रहा था। तशद्दुद हो रहा था लाहौर में, तशद्दुद हो रहा था पेशावर में, जहाँ 52% 60% हिंदू सिख आबादियाँ थी। और आज आप वहाँ जाके देखेंगे तो वो कम्युनल एंगल जो कहते हैं ना कि तशद्दुद होता है मिनॉरिटीज़ पे, वहाँ मिनॉरिटीज़ पे तशद्दुद हुआ। आज वहाँ एक बंदा ढूंढने से नहीं मिलता आपको कि हिंदू या सिख मिल जाए। तो ये होता है तशद्दुद, ये होती है जो कहते हैं ना कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के आधार पर, ऐसे किया जाता है। हाँ, सरकार ये कर सकती है। मैं आपके माध्यम से, जम्मू संवाद के माध्यम से एक सजेशन देना चाहता हूँ जेडीए को, कहीं बठिंडी या सुजवा साइड जहाँ कहीं इंक्रोचमेंट हुई है वहाँ पर भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएं, और वहाँ के भी जो इंक्रोचर्स हैं और इन इंक्रोचर्स को भी वहाँ जो है, देखिए गरीब आदमी है, मुझे नहीं लगता कि कनालों में कोठियां बनेंगी। गरीब आदमी है, उन्होंने खुद कहा 5 मरले के प्लाट उनको एक कॉलोनी काट के दे देंगे। रिहेबिलिटेट करना चाहिए ना। आप समझे? देखो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना देखो, ये ना हो। एक सवाल ये भी है ना, एक सवाल तो ये भी है ना, कहीं उनको भी तो छत चाहिए उनकी। कह रहा हूँ ये ऑफर वो लोग ठुकरा देंगे। किस लिए? क्योंकि ज़मीन गरीब आदमी 5 मरले में मकान बनाएगा, उसके लिए बहुत है, फ्री में मिल गई जगह आपको। यहाँ फ्री में मकान नहीं बनाना ना, यहाँ आप समझ रहे हैं कि देखिए अरबपति बनना चाहते हैं ना, गरीब आदमी नहीं है, अरबपति बनने की चाहत है कि जो ऑफर सरकार इनको देगी 5 मरले 5 मरले मैं कहता हूँ देगी तो ये नहीं मानेंगे। इंक्रोचमेंट बड़े, एक और एंटी इंक्रोचमेंट चला है, बड़ी हजारों कनाल भूमि जो है बठिंडी सुजवा क्षेत्रों में है, इन सारे इंक्रोचर्स की एक बार ढा दें और फिर सबको 5-5 मरले दे दें। पर लेकिन नहीं ना, ये नहीं कर सकते। देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 1947 से पहले जो उनकी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते थे और वो चले गए और उनकी ज़मीनें थी वो औकाफ लैंड के नाम पे ये सारी इकट्ठी किए जा रहे हैं, वो किस काम लाएंगे? देना उनको जगह, वो हमारे लोगों से छीन रही है जगह जगह से। कितने कनाल ज़मीनें इन्होंने आरसपुरा के साइड से कहीं जहाँ भी ज़मीन मिलती है जी ये औकाफ की है, तुरंत उसके ऊपर कब्जा, पुलिस प्रशासन आता है और उसके ऊपर आपने देखा गोल मार्केट में क्या हुआ? गोल मार्केट में कमिश्नर ने वो पूरी ज़मीन जहाँ पर 35 से 40 परिवार जो है अपनी रोजी रोटी कमाते थे, और कितने पुराने 35-40 साल पुराने वहाँ पर फ्रूट के खोखे थे, उनको 1 मिनट में हटा दिया गया। नहीं जी औकाफ की लैंड, आज वो पार्किंग से पैसा कमा रहे हैं, वो किस काम आएंगी? बसाइए ना इनको। अब वो क्यों नहीं दे सकते? जेडीए क्यों देगा या सरकार क्यों देगी? वो ज़मीनें किस काम आएंगी? दें। हम इनको बोल रहे हैं आप जितनी देना चाहते हैं दें, लेकिन औकाफ लैंड से दें, हम यहाँ से जमीन नहीं लेने देंगे। एक और चीज़ है, ये कल मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इनको यहीं पे ज़मीन दे दी जाए। ये तो फिर एक बड़ा अच्छा तरीका हो गया कि हम चारों भाई हैं, एक परिवार हमारा, हम कोई प्राइम लोकेशन में ज़मीन घेर लेते हैं और जब वो दस्तावेज हम जमा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कहेंगे जनाब ये ज़मीन हमारी है, हम तो कई सालों से रह रहे हैं, तो हमें यहाँ से दे दिए। एक ट्रेंड ही चल पड़ेगा फिर। जाहिर सी बात है, ये फिर तो कोई भी कहीं भी ज़मीन कब्जा करे, उसके बाद बोले ये मेरी है, डिस्प्यूट है, अब मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों को लेके, परिवार को लेके? तो 10 कनाल है या 20 है तो कम से कम मुझे 1 कनाल दे दीजिए, 2 कनाल दे दीजिए, मुझे रिहेबिलिटेट कीजिए। वही चीज़ें हम देखते हैं, जैसे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है। तो अब देखिए ललित जी, आम आदमी अपने इंटरेस्ट को लेकर इतना अवेयर है। हम देखते हैं कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, हर आदमी की कोशिश होती है कि 1-2 फुट सड़क पर ही आगे बढ़ा जाए। हर एक इंसान को पता होता है कि मैं 2 फुट आगे बढ़ा हूँ, और जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है फिर हम कहते हैं कि हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हमारी दीवार तोड़ी जा रही है, हमें कंपनसेशन दिया जाए। इतना लल्लू जो या बुद्धू जो है वो कोई नहीं होता। दूसरी बात ये है, बना रहे हैं ना, ये वही बात है ना। देखिए, कानून में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब मैं ज़बरदस्ती कहीं भी बैठ जाऊँ तो ये पता है कि हाँ स्टे तो मैं ले ही आऊँगा ना, कहीं से भी स्टे ले आऊँगा। ये यानी कानूनी पचड़े। दूसरा ये जैसा महबूबा मुफ्ती गई उधर विक्टिम उस परिवार के साथ मिली और ये कह रही कि वो विक्टिम हैं, उनको ये रिहेबिलिटेट किया जाए, ये किया जाए। अब देखिए, एक कम्युनिटी एंगल दिया जा रहा है। अगर तो उस परिवार के पास कानूनी दस्तावेज हैं तो वो कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। जिस तरह से इन्होंने भी कहा, हाई कोर्ट का फैसला आपको मान्य नहीं है, आपके पास सबूत मजबूत हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और
वही लोग जो है वो जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपको वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ का खर्चा भी उठा सकते हैं। तो ये एक कम्युनिटी या एक रिलीजियस एंगल जो है वो दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का वहाँ आना, आप याद करिए रसाना मामला क्या हुआ उसमें, क्या उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी क्या? नहीं, सिर्फ ये एक जम्मू प्रो रेपिस्ट, हिंदू प्रो रेपिस्ट और अपनी एक स्पेस मैनेजमेंट जो है वो कश्मीर में सियासत में एक स्पेस मैनेजमेंट जो है वो करने की कोशिश हो रही थी। यहाँ भी यही हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये उस परिवार के साथ बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं? नहीं, उसकी आड़ में सिर्फ ये कि कम्युनिटी एक रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है और जम्मू का माहौल ख़राब करने की जो वो कोशिश हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है और परिवार भी उस सियासत का हिस्सा बना हुआ है। सियासत ही नहीं है। मुझे तो जैसे आपके ही चैनल के जो पत्रकार हैं अमित जी, उन्हें दुबई से फ़ोन आया था, तो मतलब कि आप समझिए दुबई तक बातें हो रही हैं कि, तो ये मुझे नहीं लग रहा, मुझे शाहीन बाग इन्होंने कहा तो अब मुझे याद आया कि वहाँ हो सकता है वहाँ से भी बाहर से फंडिंग आ रही थी, क्या पता यहाँ से भी आ जाए। तो वो बाहर से जो फंड दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो ये एक एंगल है। इस पर एजेंसियों के भी कान खड़े हो जाने चाहिए जी। बिल्कुल जम्मू संवाद को जो है मैं बता रहा हूँ कि बाहर से बता रहे थे कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। आपने वो इशू तसद्दुक हुसैन वाला इशू क्यों छेड़ा? आप उनके खिलाफ चल रहे हैं। आप देखिए ना उनका मकसद क्या है। मतलब कि ये लोग वेल कनेक्टेड हैं, इनका पूरा सर्कल है, पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा नेटवर्क है। बाहर तक जो लोग बैठे हुए हैं जो कंसर्न है, हो सकता है उसका भी कोई हिस्सा हो या तो इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, एजेंसियों को भी ध्यान देना चाहिए। मुझे ये बताइए, तसद्दुक हुसैन पर दंगा फैलाने और कम्युनल राइड करवाने की जो एक कोशिश की जा रही है, उस पर उसको लेकर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही? क्या कारण है? और भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी खामोश है? दूसरी पार्टी भी क्यों खामोश है? खुलकर कोई भी नहीं बाहर आ रहा, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। और आपने तिरंगा फहराया था तो आपको गिरफ्तार करके ले गए थे। देखिए कोशिश नहीं हो रही है, किया जा रहा है। कोशिश तो होती है कि हम कयास लगाते हैं कि हो रहा है कार्य, हो नहीं रहा। करवा रहे हैं, ओपन में धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे। किस लिए बहा देंगे? क्योंकि एक इंक्रोचर को उसकी जगह से हटाया जा रहा है। जो इंक्रोचमेंट है वो हटाई जा रही है। कोर्ट में केस हार गए हैं, इसलिए अब क्या है, अब हम जो है वो बल प्रयोग करेंगे, खून की नदियां बहा देंगे। मतलब कि दहशत का माहौल बनाया जा रहा है पूरे जम्मू के लोग। क्यों है सभी पार्टियों मैंने आपको पहले भी कहा कि 10 सीटें रिजर्व हो चुकी हैं गुज्जर कम्युनिटी के लिए। करना चाहता कोई? आप नाराज नहीं, आप समझिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से 10 सीटें निकलेंगी। यहाँ खजूरी साहब एक बात समझी, जो तसद्दुक हसन का बयान है, इससे पीछे थोड़ा सा चलें। आपको याद होगा विक्रम रंधावा वाला जो एपिसोड हुआ, और बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो बड़ी, तब उनको जो है वो धर्म की ठेकेदारी याद आ गई, रिलीजन की ठेकेदारी याद आ गई, और ये कहा जाता है कि धर्म खतरे में पड़ गया और तुरंत कार्रवाई की जाए। यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, भाईचारा ख़त्म करने की साजिश हो रही है। अब वो लोग कहाँ हैं? अब एक कम्युनिटी भी तो हो गया था, उन पर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, वो इसीलिए ना। अब ये लोग कहाँ हैं? जो वही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी जीव को लकवा क्यों मार जाता है। अब एक कम्युनिटी के तसद्दुक हुसैन, मुस्लिम कम्युनिटी के जो हैं पीडीपी के एक्स एमएलए हैं, वो यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ओपनली जो है वो कॉल कर रहे हैं कि तमाम गुजर परिवार के जो लोग गुजर जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएं। मरने मारने की बात आएगी तो हम इनकी औकात दिखा देंगे। अब क्या जम्मू कश्मीर का भाईचारा खत्म नहीं हो रहा? अब जम्मू में क्या तो आह्वान उन्होंने किया ना माने, वो कह रहे उन्होंने किया हो ना। भाई उन्होंने किया है तो ये प्रोवोक कर रहे हैं ना कि यहाँ आइए और यहाँ पे माहौल ख़राब की। एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, पत्रकारिता से जुड़ी है, वो ये कि जम्मू में अब बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी आ गए हैं जो ओपनली ऑन कैमरा मुस्लिम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। उनको हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन एक पूरी तरह से कम्युनिटी एंगल के साथ जो वो तमाम खबरों को चलाते हैं। इसमें गलती हमारी है। अगर हमारा कोई व्यक्ति इस तरह की बात करे, जम्मू की बात करे, कश्मीर में, उसे जूते मार मार के वहाँ से भगा दिया जाएगा। यहाँ पर वो लोग बड़े शान और शौकत से कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी टॉलरेंस को हमारी कमज़ोरी समझ लिया हुआ है। कमजोरी तो है। देखिए मैं इसमें एक बताऊं कि जब हमने ये सबसे पहले प्रोटेस्ट हमने किया इनके फेवर में, 127 परिवारों के फेवर में सबसे पहले हम आगे आए, हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उस मंच से
वो शाहीन बाग नंबर 2 मंच से बोला गया कि ये तो कम्युनल हैं, ये तो एक कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि 127 परिवारों में सारे लोग हैं, हम केवल हिंदुओं को लेकर नहीं चले थे, हम 127 परिवार बोल रहे थे, हम 127 परिवार बोल रहे थे, हमने सभी का पक्ष लेके बोला। लेकिन उन लोगों ने जिस प्रकार की भाषा उपयोग की वो सभी के सामने है। आखिर में आपको लगता है कि तसद्दुक हुसैन पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर उस मंच से भी कहा जाएगा जो शाहीन बाग बन रहा है वहाँ से भी इनकी डिमांड उठेगी कि भैया इस बंदे ने हमारा भाईचारा खतरा में डाला है और इस तरह के बयान दिए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए? मतलब मरने मरवाने की बात कर रहा है। देखिए, हम कार्रवाई करवाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, हम कार्रवाई करवाएंगे और करवा के ही रहेंगे। इसके बाद हमने अभी एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन उनके पास पहुंच चुकी हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। हम 2 दिन का समय देते हैं, उसके बाद हम डिपकॉम ऑफिस का घेराव करेंगे। देखिए, जिस तरह से स्टेट में रहा है, इससे भी बड़े बड़े जो है बयान देते रहे ये लीडर, खासकर पीडीपी एनसी, इनका एक रहा है कि मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी? जब जम्मू रीजन का या कोई एक व्यक्ति इस तरह की बात करेगा, विक्रम रंधावा की बात की, तो उन पे कार्रवाई होगी। और यही जो यहाँ लीड कर रहे हैं ये वहाँ पे भी लीड कर रहे थे, इनके सेंटिमेंट हर्ट हो गए थे। लेकिन आज इनके सेकुलर सेंटिमेंट्स कहाँ गए? जब एक व्यक्ति कह रहा है कि हम सिर्फ 100 कनाल भूमि के लिए जिस पूरे जम्मू में दंगा फैला देंगे, आप मतलब कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली एक तरह से कह रहे हैं कि मुस्लिम आएंगे और वो यहाँ पर मारकाट कर देंगे हिंदू कम्युनिटी की। आप मजाक कर रहे हैं। और आप एक दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम पर बहुत तशद्दुद हो रहा। तशद्दुद नहीं हो रहा, आप आक्रांताओं की तरह बात कर रहे हैं। जैसे विदेशी आक्रांता आते थे और वो इस तरह भूमियों पे कब्जे करते थे, आप बिल्कुल वही वो छोड़ नहीं रहे आप। सर आपसे आखिरी सर, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी खामोश क्यों है? और एक कोई भी नेता, वो जो अलॉटी हैं 127 परिवार का, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये अमन जी ने सही नब्ज पकड़ी है कि अब वो रिजर्व हो गई हैं, कोटा बढ़ गया है सीटों का। तो उसमें और दूसरा आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खास करके उनके जो प्रधान हैं, वो तो बार बार कहते हैं गुजर पहाड़ी गुजर पहाड़ी गुजर पहाड़ी। वो हाँ, तो वो उनको लगता है कि ये कहीं थोड़ा वोट बैंक ना खिसक जाए, इसलिए जो है वो हमें इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि बार बार ये कहा जाता है जैसे कि विक्टिम है। हर बार आप देखिए कि जहाँ भी जेडीए या म्यूनसिपैलिटी कब्जे खाली करवाने जाते हैं तो पूरी तैयारी पहले से कर रखी होती है, ईंट पत्थर। हमने खुद देखा ये भगवती नगर वाला जो पुल है, यहाँ पे जो एपिसोड हुआ, तो कहाँ से इतनी भारी तादाद में पुलिस, अमला, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। ये एक पहलू कि अगर आपको लगता है कि भाई ये विक्टिम है, ये परेशान लोग हैं, तो ये वाइट पेपर इशू करे एलजी गवर्नमेंट कि जितने भी लीगल कब्जे जो है वो किए हुए हैं, इंक्रोचमेंट्स जो है वो की हुई हैं, वो किन लोगों ने की है और कब्जा कौन करता है। कब्जा कोई गरीब मजलूम जो है वो कब्जा नहीं करता। जिसके दिमाग में खुराफात होती है, जो कानून से डरता नहीं है, जो कानून को तोड़ना जानता है, जिसके साथ जो है वो बहुत सारे गुंडागर्दी वाले जो लोग हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं, मालदार सामियां उनके साथ खड़ी होती है, वो कब्जे करते हैं। XMLC हैं पीडीपी के तसद्दुक हुसैन साहब, इतनी नफरत वाली और दंगा फैलाने वाली, दंगा कराने वाली स्टेटमेंट दी, मरने मारने तक की नौबत आ जाए तो हम हटेंगे नहीं। उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी कहा जाएगा और बहुत बड़ा दब्बा कहा जाएगा एलजी प्रशासन के लिए, क्योंकि आप उन गुंडों को आज़ाद छोड़े हुए हैं। क्या उन 127 परिवारों को उनका हक मिलेगा, या फिर इन लैंड ग्रैबर्स जो कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि केस हार चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ये लैंड ग्रैबर्स ही कहलाएंगे, एनक्रोचर ही कहलाएंगे। क्या इनके आगे घुटने टेक देगी, या फिर कोई इस तरह की पॉलिसी लाएगी कि उन लोगों को जो कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, जिन पर लैंड ग्रैबर के आरोप लग रहे हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन उस एक परिवार जो कह रहा है कि ये 100 कनाल की सारी ज़मीन मेरी है, उसके आगे कहीं घुटने ना टेक दे, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर शाहीन बाग दूसरा बन चुका है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।